कौन थे कबीर जुलाहा? कवि, संत या वही पूर्ण परमात्मा जिसकी तलाश हर आत्मा करती है? कबीर जी की वाणियां ऐसी जो आत्मा को झकझोर दे। आखिर क्यों आते हैं चारों युगों में कबीर परमात्मा? सतयुग में सतसुकृत का डेरा और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। आखिर क्या उद्देश्य था मृत्यु लोक में बालक रूप में प्रकट होने का? ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। इन सवालों का राज अब खुलेंगे प्रमाणों के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश। आज से लगभग 600 वर्ष पहले इतिहास के भक्ति युग में जुलाहे की भूमिका निभाकर गए कबीर साहिब जी। वास्तव में वे कौन हैं? कोई सूफी संत या कवि मात्र अथवा पूर्ण परमात्मा? लगभग दुनिया में करोड़ों लोग उनके दोहे व वाणियों को पढ़ते हैं, मगर गरीब जुलाहे पर आज भी दुनिया दीवानी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन है कबीर? संत, कवि या पूर्ण परमेश्वर? कबीर जी इस पृथ्वी पर कब अवतरित हुए? क्या कबीर साहिब ने सशरीर इस मृत्यु लोक को छोड़ा था? आखिर क्या है रहस्य जो अब तक अनसुलझा है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। नमस्कार दर्शकों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, आपको कबीर साहिब जी की जीवनी से परिचित कराते हैं, जो काशी में रहकर एक साधारण संत, कवि, जुलाहे की भूमिका निभाकर चले गए। परंतु वास्तव में वे है कौन? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कबीर साहिब जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ शुद्ध की पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उस दिन अष्टानंद ऋषि वहां अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने आकाश से एक गोला आता हुआ देखा, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गई। आंखें बंद करने पर उन्होंने एक बालक का रूप देखा। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली, तब तक वह प्रकाश लहरतारा तालाब के एक कोने में सिमट गया था। कुछ लोग तत्व ज्ञान के अभाव से कहते हैं कि कबीर साहिब जी का जन्म हुआ है, जो कि पूर्णतः मिथ्या है। कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा हैं, चारों युगों में सशरीर अवतरित होते हैं। वही लीला कलयुग में सन 1398 में की थी, जिसके साक्षी स्वयं अष्टानंद ऋषि जी हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा।
अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर साहब जी की वाणी से स्पष्ट हो जाता है कि कबीर साहब जी सशरीर इस धरा पर अवतरित होते हैं। उनका कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं होता है। दर्शकों, लोक वेद के अनुसार लोग यही कहते आ रहे हैं कि कोई अवतार मां के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वो कबीर जयंती बोलते हैं। जबकि अगर वेद शास्त्रों की माने तो कबीर साहब जी का जन्म नहीं हुआ है। पूर्ण परमात्मा का मां के गर्भ से जन्म नहीं होता, वो सशरीर इस धरती पर प्रकट होते हैं। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में प्रमाण है कि कबीर मनीषी जिसे परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहा है, वह कबीर अर्थात कबीर परमेश्वर पूर्ण विद्वान है। पूर्ण परमात्मा का शरीर बिना नाड़ी असनावीरम का है। शुक्रम अकायम वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक काय रहित है। यह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्य लोक में विराजमान है। कबीर प्रकट दिवस परमात्मा कबीर साहिब के धरती पर प्रकट होने के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। भगवान कबीर साहिब भारत में उत्तर प्रदेश के काशी में लहरतारा तालाब पर एक कमल के फूल पर अवतरित हुए थे। नीरू नीमा उन्हें वहां से उठाकर घर ले गए, जो कि उनके मुंह बोले माता पिता कहलाए। लोकवेद के कारण कबीर परमेश्वर जी को पूरी दुनिया एक जुलाहा कवि या संत मानती है। पवित्र वेद भी कबीर परमेश्वर जी की महिमा गाते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में प्रमाण है कि वह परमेश्वर इस धरती पर सहशरीर आते हैं और अपना ज्ञान दोहों व लोकोक्तियों के माध्यम से पूरी दुनिया को बताते हैं। दर्शकों, भगवान कबीर जी हमारे पवित्र ग्रंथों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान बताते थे। कबीर जी कहते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों के पूजा करने के सही तरीके नहीं है। गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है, न ही हजरत मोहम्मद ने कभी मांस खाया। ये अज्ञानी धर्मगुरु आपको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम उस समय अनपढ़ थे। इससे पता चलता है कि वह एक सामान्य संत नहीं थे, वह स्वयं भगवान थे और हम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस समय केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी। नकली धर्मगुरु जनता को यह कहकर गुमराह करते थे कि कबीर जी अनपढ़ हैं, उन्हें पवित्र पुस्तकों का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उन्हें पढ़े नहीं है, वह झूठा है। उनके बहकावे में आकर हम कबीर परमेश्वर जी के दुश्मन हो गए। उस समय नकली धर्म गुरुओं के कारण लोगों में कबीर परमेश्वर के नाम के प्रति भी घृणा उत्पन्न हो गई थी। दर्शकों, कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग में मैं स्वयं आऊंगा। आइए जानते हैं भगवान कबीर जी ने अपने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और पूजा के तरीके को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए कड़ी संघर्ष किए। वह जानते थे कि आज समाज अनपढ़ होने के कारण उन्हें पहचान नहीं रहा। कबीर परमेश्वर जी ने लगभग 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, कलयुग के 5505 वर्ष 1997 ईस्वी होने पर समाज शिक्षित होगा। मैं फिर आऊंगा और उस समय सारा संसार मेरा आश्रय लेगा। तब सारी दुनिया आजाद हो जाएगी। जब तक वह समय नहीं आएगा, मेरे शब्द निराधार लगेंगे। दर्शकों, हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से और भी कई अन्य पंथ चले आ रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो सतभक्ति, न कोई सच्चा ज्ञान है, न कोई सच्चा मंत्र है, न कोई गुरु है तो नकली, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। कबीर साहब जी बताते हैं कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। मनुष्य जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। एक गुरु ही है जो मानव जीवन को अनमोल बनाता है, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा दिला सकता है। परंतु अफसोस है कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु नहीं मिला। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी ने धार्मिक पाखंडों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताया गया 12 कबीर पंथ हैं और फिर अन्य पंथ भी। उनमें से कुछ को कबीर पंथ कहा जा सकता है, अन्य नहीं है। कई अलग अलग धर्म हैं जो पवित्र ग्रंथों के अनुसार पूजा नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन धर्मों या पंथों के अनुयायियों में से कोई भी कबीर भगवान से लाभ प्राप्त नहीं कर सका। भगवान कबीर जी स्वयं संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। संत रामपाल जी ने वर्तमान में चल रहे हर धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश किया है और पवित्र ग्रंथों से अध्यात्म का सच्चा रास्ता दिखाया है। दर्शकों, हम हर साल कबीर प्रकट दिवस इसलिए मनाते आ रहे हैं क्योंकि हमें भगवान कबीर जी द्वारा बताई गई सच्ची पूजा विधि से सभी कष्टों का निवारण होता है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं सर्वोच्च परमेश्वर हैं। वह जो चाहे सो कर सकते हैं।
यहाँ काशी में अपने 120 वर्षों के लंबे प्रवास के दौरान उन्होंने कई लोगों की बीमारियों को ठीक किया है तथा उन्होंने अपने 64 लाख भक्तों के कष्टों को दूर करने के साथ साथ उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए सच्चे मंत्र भी दिए। भगवान कबीर साहिब जी के यहाँ प्रकट होने के अवसर पर धार्मिक आयोजन करने का इससे बेहतर कारण और क्या हो सकता है। कबीर परमात्मा चारों युगों में स्वयं प्रकट हुए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर युग में करुणा में नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु नाम से प्रकट हुए हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर अवतार लेकर आते हैं और एक संत, कवि तथा एक जनसाधारण व्यक्ति के रूप में भूमिका करते हैं। कबीर साहिब भारत के इतिहास में मध्यकाल के भक्ति युग में आए थे। उनकी बहुमूल्य एवं अनन्य कबीर वाणी कविता आज भी साहित्य की अनमोल धरोहर है। परमेश्वर की कबीर वाणी में ढेरों गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर ने विश्व को समझाने का प्रयत्न किया था। वास्तव में एक जुलाहे एवं कवि की भूमिका करने वाला जो मानव सदृश पृथ्वी पर अवतरित हुआ और अपनी प्यारी आत्माओं को सही आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया, वह कोई और नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। सभी धर्म ग्रंथों, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान है। कबीर परमात्मा आज भी उपस्थित हैं। वे सदैव ही तत्वदर्शी संत के रूप में विद्यमान रहते हैं। आज वे हमारे समक्ष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि उन्हें पहचानें व उनकी शरण ग्रहण करें। दर्शकों, भगवान कबीर जी समय समय पर आकर अपनी प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उन्हें सच्चा ज्ञान देते हैं। आइए जानते हैं भगवान कबीर जी संत गरीबदास जी से मिले। कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी से कहा, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। इस वाणी में संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, मैं दुनिया के लिए रोता हूँ कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप यहाँ इस बुरे काल लोक में अपनी गलती के कारण आए हो। काल तुम्हारा दुरुपयोग कर रहा है। आप यहाँ पीड़ित हो। आप मेरे कहे अनुसार पूजा करें और अपने मूल स्थान सतलोक में चले जाएं, जहाँ कोई दुख नहीं है। और यह दुनिया मेरे लिए रोती है कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान, निर्माता, सभी के पालनहार हैं। कृपया हमें खुशी दें, कृपया हमारे कष्टों को दूर करें। हम आपकी भक्ति पूजा करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन जब मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि मैं भगवान हूँ, फिर ईश्वर निराकार होने के इस निराधार विश्वास पर दृढ़ होकर मुझ पर विश्वास नहीं करते। इस काल ने हमारे बीच अज्ञानता की दीवार खींच दी है। इस अलगाव को कोई नहीं समझ सकता। इस अलगाव को समझने के लिए एक तीसरी इकाई की जरूरत थी। वह तीसरी इकाई है सदगुरु, जो ईश्वर को अपनी आत्माओं से जोड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी आज एकमात्र सदगुरु हैं। वे स्वयं कबीर जी के अवतार हैं। वह वही आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं और उसी तरह पूजा का उपदेश देते हैं जैसे कबीर परमात्मा। इसका प्रमाण वह पवित्र कबीर सागर से भी देते हैं। वर्तमान समय में यथार्थ कबीर पंथ संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में हर वर्ष कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। धर्म जाति के रंग आदि के भेदभाव से परे सभी लोगों को इस विशाल भंडारे में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। आर्य जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोए। इस भंडारे में लाखों श्रद्धालु देसी घी से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। इस भंडारे की विशेष बात यह है कि परमेश्वर को भोग लगे हुए इस अमृत भोजन को जो भी ग्रहण करता है उसकी कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दौरान सैकड़ों दहेज मुक्त शादियां भी संपन्न कराई जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिखावा, बाह्य आडंबर नहीं होता है। बिल्कुल साधारण तरीके से संत गरीबदास जी महाराज जी के अमृतवाणी रामायणी, जो कि 17 मिनट की होती है, वह पढ़कर रामायणी शादी कराई जाती है। अनेकों रक्तदान और देहदान शिविर भी लगाए जाते हैं, जिनमें हजारों लोग परमार्थ हेतु रक्तदान करते हैं। इस दौरान लाखों लोगों ने नशा व दहेज जैसी सभी बुराइयों को छोड़कर सत भक्ति करने का संकल्प लिया। कबीर साहिब के मार्गदर्शन पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि समाज सुधार में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य समाज से पाखंडवाद, भ्रष्टाचार और अंधश्रद्धा भक्ति को जड़ से खत्म करना है तथा समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को पूर्णतः खत्म करना तथा सर्व मानव समाज को
शास्त्रानुकूल सद्भक्ति देकर सुख और मोक्ष देना है। करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर सुखी हो चुके हैं। साथ ही संत जी के अनुयायी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते तथा किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव कुरीति और अंधविश्वास नहीं करते। जो कार्य सरकार सैकड़ों कानून बनाकर भी नहीं कर पाई, वह कार्य संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान से कर दिखाया। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी।